नमस्कार दोस्तों, द्रोड़ा द विजन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं एसके सैनी। आइए हम सभी लोग देखते हैं कि आगामी जो है दिसंबर को होने वाला पेपर सीटेट का, जिसमें लैंग्वेज सेकंड जिन्होंने लिया है संस्कृत के रूप में चॉइस किया है, तो संस्कृत की पेडागोगी हम कैसे बनाएंगे। आज हम लोग संस्कृत पे चर्चा करेंगे और संस्कृत की पेडागोगी किस तरह से आप पेपर में टैकल करेंगे, इसके लिए हम लोग कुछ क्वेश्चन के साथ डिस्कशन करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, मातृभाषा आधारित बहुभाषावाद नामः किम। यानी मातृभाषा आधारित बहुभाषा का क्या नाम है। देखो, मातृभाषा जो होता है उसका बालक का मूल भाषा है जो हमेशा सही होता है। तो मातृभाषा यानी बालक की अपनी भाषा जो अर्जन के द्वारा क्या करता है, सीखता है। पहली भाषा है, यह बालक जो है पहली भाषा अपनी मातृभाषा में सीखता है। इसके बाद जो है ये क्या करता है, दूसरी भाषा सेकेंड लैंग्वेज सीखता है, दूसरी भाषा सीखता है। तो मातृभाषा के आधार पर बहुभाषावाद है नाम है कि, यानी मातृभाषा के आधार पर बहुभाषा का क्या नाम है। यहाँ पे देखो केवलम आया है। केवलम मतलब होता है केवल, जहां केवलम आएगा वो ऑप्शन हमेशा गलत होगा। ये तो पहले बताए थे आपको। मातृभाषा माध्यमेन अधिगम है, मातृभाषा के माध्यम से अधिगम। ठीक है, तो मातृभाषा के माध्यम से अधिगम, ठीक है, हो सकता है। प्रथम मातृभाषाया अधिगम तदंतराल, यानी उसके बाद अधिकानाम भाषणा योग है। अधिक इस भाषा का योग माने जुड़ना, जुड़ जाना। तो पहली जो है मातृभाषा होगी, उसके बाद जो है अधिक भाषा का जुड़ना बहुभाषा कहलाता है। तो इससे ज्यादा बेटर ये असर है, अनेक भाषाणाम विदेशी भाषाणाम। जहां पर विदेशी भाषा आएगा वो हमेशा गलत होगा। जिस ऑप्शन में विदेशी भाषा आएगा वो गलत होता है, जिसमें आंग्ल भाषा आएगा वो गलत होता है। आंग्ल भाषा गलत, विदेशी भाषा, वैदेशिक भाषा सारे गलत होते हैं। तो इसका सबसे सुटेबल ऑप्शन जो है क्या मिलेगा, श्री। प्राथमिक भाषा से अधिक भाषा को जोड़ लेना बहुभाषावाद कहलाता है। इससे संबंधित फैक्ट है, मातृभाषा आधारित बहुभाषावाद है नाम है प्रथम मातृभाषा अधिगम तदनुपरांत अधिकान्वयन भाषा योग। मातृभाषा पर आधारित बहुभाषावाद का तात्पर्य है कि पहले बालक को मातृभाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए, इसके बाद अधिक भाषाओं का योग सिखाना चाहिए। बालक किसी भी बात को अपनी मातृभाषा में समुचित रूप से समझता है। तो पहले बालक को मातृभाषा में शिक्षा, उसके बाद अनेक भाषाओं को सिखाना चाहिए, क्योंकि मातृभाषा में बालक आसानी से सीखता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, विद्यालय, ठीक है, विद्यालयी भाषा शिक्षा नीति ज्ञायते। विद्यालय की भाषा में जो शिक्षा नीति है वो क्या कहती है, बहुभाषाविद शिक्षा इति गलत, शिक्षायाम भाषा इति गलत, मातृभाषा आधारित बहुभाषा गलत, त्रिभाषा सूत्र जो विद्यालय शिक्षा में है उसका नाम है त्रिभाषा सूत्र। त्रिभाषा सूत्र में हिंदी है, इंग्लिश है और संस्कृत है। इसी को हम कहते हैं त्रिभाषा सूत्र। तीन भाषाओं का फार्मूला, तीन भाषाओं के फार्मूला में इसका ऑप्शन जो सही होगा फोर्थ होगा, त्रिभाषाणाम सूत्रम इति। विद्यालयी भाषा शिक्षा नीति विभाषा सूत्रम इति ज्ञायते। विद्यालयी भाषा शिक्षा नीति विभाषा सूत्र के अनुसार होनी चाहिए। त्रिभाषा तीन भाषाएं आती हैं, मातृभाषा, प्रांतीय भाषा, अंग्रेजी भाषा। त्रिभाषा सूत्र में मातृभाषा, प्रांतीय भाषा और अंग्रेजी भाषा के रूप में जानते हैं।
क्वेश्चन नंबर अगला, समुच्चय भाषा उपागमः अस्ति। अस्ति माने क्या होता है। समुच्चय माने होता है ग्रुप, समूह। समूह के रूप में जो अप्रोच है भाषा का वो क्या होगा। पहला है विद्यार्थिना भाषा अधिगमः भवन्ति अक्षर ध्वनि निर्माणाम शब्दाना। जहां पे अक्षर की बात आएगी, ध्वनि की बात आएगी, ये अपने आप पे गलत होगा। विद्यार्थी नाम भाषा अधिगमः भवति भाषिक खंडेभ्य। खंडेभ्य माने होता है टुकड़ा, भाषा का टुकड़ा। अनंतरम ते वर्णाम अक्षराम च बोधम। जहां पे बोध की बात आएगी, बोध मतलब होता है समझ, अंडरस्टैंडिंग, वो भाषा हमेशा सही हो सा। भाषा अधिगमस्य आरंभ भवति लघुत्तमेन। लघुत्तम माने होता है छोटा, जहां पे लघुत्तम आएगा वो गलत हो जाए। सर्वा भाषा समान मार्गेषु एवं अधिगम्यन्ते इति अवधारणा। सभी भाषा का समान रूप से अवधारणा। अब इतने भाषाएं हैं, सभी भाषाओं को समान रूप से कैसे देखेंगे, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे आपको बी आएगा, विद्यार्थी भाषा अधिगमः भवति भाषिक खंडभ्य अनंतरम वर्णानाम। इसका जो आएगा ऑप्शन वो बी ऑप्शन आएगा। विद्यार्थी नाम भाषा अधिगमः भवति भाषिक खंडेभ्यः अनंतरम नेकवर्णम अक्षराणाम च बोधम कुर्वन्ति इति अवधारणाम समुच्चय भाषा उपागमः अस्ति। विद्यार्थियों में भाषा अधिगम होता है, भाषा को खंडों में विभाजित करने के बाद वर्षों और अक्षरों को वर्णों और अक्षरों को ज्ञान होता है। यह अवधारणा समुच्चय भाषा उपागम है। विद्यार्थियों की भाषा अधिगम होता है, भाषा को खंडों में विभाजित करके उसके अक्षरों और वर्णों में करना, यही भाषा अधिगम कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, भाषा अधिगमर्थ कंठस्थीकरणम। कंठस्थीकरण रटना। भाषा शिक्षण से कह उपागमः स्वीकरोति अंगरूपेण। भाषा शिक्षण से कह रूपेण। पहला है संरचनात्मक उपागम, व्याकरण अनुवाद पद्धति, संप्रेषण, संपूर्ण शारीरिक प्रतिक्रिया। देखो, कंठस्थीकरण माने होता है रटना, याद करना। और याद हम क्या करते हैं, व्याकरण करते हैं, रूल्स करते हैं, नियम्स करते हैं। व्याकरण में रूल्स होता है, तो इसके लिए हमें जो सही होगा, कंठस्थीकरण के रूप में हम क्या करते हैं, व्याकरण अनुवाद विधि द्वारा ही करते हैं। तो इसका जो ऑप्शन आएगा व्याकरण अनुवाद विधि। काव्य एका भाषा शिक्षिका अस्ति, सः विषया अनुरूप शब्दानाम आहरणम कर्तुं तेषां सह गामिन शब्दानां च आहरणम कर्तुं छात्राणां निर्देशयति। एषा योजना पद्धति ज्ञायते विन्यासम संद्र क्रीडा। क्रीडा माने खेलना, यहाँ खेलने की बात नहीं है, ये ऑप्शन गलत है। शब्द का जाल, जहां पर ये जाल शब्द रहेगा, जाल माने फंसना, शब्दों का जाल है, जटिल है, कॉम्प्लेक्स है, गलत होगा। शब्द निर्माण, गलत होगा। यहां पे विन्यास की बात करता है, इसका ऑप्शन सही होगा ए। शब्द विन्यास की बात कर रहा है, शब्दों के टुकड़े की बात कर रहा है यहां पे। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है, अंतराम भाषा दक्षता परीक्षण कर्तुं शिक्षिका एकं प्रश्नपत्रं प्रस्तुतवती। तस्मिन् सा प्रत्येकं प्रश्ने पठेन प्रत्याहारम् एकं परिप्रेक्ष्य ददाति, छात्राणां पश्यं तत् रिक्तस्थानं पूरयति। कहता है कि भाषा दक्षता परीक्षण करने के लिए एक शिक्षिका प्रश्न पत्र प्रस्तुत करती है और प्रत्येक प्रश्न को पढ़ करके और उसके परिप्रेक्ष्य में देती है और उस प्रश्न में रिक्त स्थान को पूरा करने के लिए देती है।
एवं प्रकारेण परीक्षा विधि ज्ञायते थे, इस प्रकार की परीक्षा विधि को क्या कहते? एवं प्रकार कह, इस प्रकार की परीक्षा विधि का क्या नाम है, क्या ज्ञात करते हैं? इस परीक्षा विधि से क्या ज्ञात? अवबोधन पूर्वक पठनम, अवबोधन पूर्वक, अवबोधन माने समझ के साथ, शब्द ज्ञानस्य परीक्षा, शून्य ज्ञानस्य पूर्ण, क्लोज परीक्षा। देखिए, पहले तो जिस ऑप्शन में ये परीक्षा आया है, ये ऑप्शन ही पूरा गलत है। शून्य स्थान को पूर्ण करना ये भी गलत है। अवबोधन पूर्वक यानी समझ के साथ पढ़ना ये सही है। लेकिन यहां पर किसी चीज को क्वेश्चन दिया हुआ है, कुछ लिखा है, ऐसे डॉट लाइन है, और ऐसे डॉट लाइन को पूरा करना कहते हैं क्लोज्ड इंडेड क्वेश्चन। क्लोज्ड इंडेड क्वेश्चन, इसका नाम है क्लोज्ड इंडेड क्वेश्चन, बंद अंत वाला प्रश्न। इसे कहेंगे बंद अंत वाला प्रश्न होता है, और हम बंद अंत वाला प्रश्न से क्या करते हैं? परीक्षण कर रहे हैं। जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप जितने क्वेश्चन होते हैं, जितने ये फिल इन द ब्लैंक वाले होते हैं, सभी प्रश्न क्या होते हैं? क्लोज्ड इंडेड होते हैं। इसलिए ये प्रश्न जो है आपका क्लोज्ड इंडेड क्वेश्चन हुआ। ऑप्शन जो है टी सही हुआ। छात्राणो भाषा दक्षता परीक्षण कर्तु शिक्षिका एकेन प्रश्न पत्रम प्रस्तावित, तस्मिन् सा प्रत्येक प्रश्न प्रत्याहृतम एक पृच्छित ददाति, छात्राणाम एकम तत् रिक्त स्थानम पूरेते, रिक्त स्थान को पूरा करना क्लोज्ड इंडेड, छात्राणाम देशे एकम परीक्षाणाम क्लोज परीक्षाणाम, ऐसी परीक्षा को क्लोज परीक्षा कहते हैं। अगला क्वेश्चन फिर हम लोग देखते हैं। संभाषण समय, संभाषण माने होता है बोलना, बोलते समय उचितेन उच्चारणेन सह समुचित शब्दानाम समुचित क्रमेण प्रयोग, यानी उच्चारण के समय उचित शब्द का उचित जगह प्रयोग क्या कहलाएगा? संकेतक के भाषा, संकेत भाषा ये साइन लैंग्वेज है, भाषा व्यापार है, संभाषण प्रक्रिया है, प्रयोग चारित्र भाषा। ठीक है, संभाषण समय उचित स्थान पर उचित प्रक्रिया को क्या कहेंगे? संभाषण प्रक्रिया। ऐसी प्रक्रिया को बोलते समय सभी शब्दों को अपनी अपनी जगह रखना संभाषण प्रक्रिया के नाम से जाना जाएगा। अगला क्वेश्चन, काचित अध्यापिका, कोई अध्यापिका द्वे विषयो शब्दानां छात्रेभ्यो गृहं च विद्यालयस्य, कोई अध्यापिका दो विषय के शब्द को छात्र के गृह और विद्यालय के पश्चात सह निर्मातम कथयति, निर्माण के लिए कहती है। एतन किन ददाती, यह क्या दे रही है? दो विषयों अस्तः स्व छात्रानाम दो शब्द समूहम कह, इन दो छात्रों के दो शब्द के समूह को क्या कहेंगे? विषय संबद्ध शब्दकोश, विषय संबद्ध शिक्षण, विचार निर्माण, संज्ञानात्मक शिक्षण। देखिए, दो विषय की बात कर रही है और दो शब्द की बात कर रही है, तो ऐसे को कहते हैं शब्दकोश। शब्दकोश का मतलब होता है डिक्शनरी। तो विषय से संबंधित क्या है? शब्दकोश है। तो इसका ऑप्शन जो सही होगा ए सही होगा। अगला यहां दिया हुआ, काचित अध्यापिका द्वे विषयों शब्दानां छात्रेभ्यः ददाति, तो विषयों स्वगृहं च विद्यालयश्च स्वछात्राणां द्रव, कोई अध्यापिका दो विषय दो शब्दों के छात्रों को देती है, दो विषय शब्द समूह निर्माण कथयति। एतद् विषयं संबद्धः शब्दकोशः कथयति। गृह और विद्यालय, वह अपने छात्रों को दो शब्द समूह का निर्माण करने के लिए कहती है। यह विषय शब्दकोश है। अध्यापिका अपने
बालकों में शब्दकोश की वृद्धि करना चाहती है। इससे बालक के शब्दकोश का क्या होगा? निर्माण होगा। अगला क्वेश्चन, कथा कथनम। कोई कथा को कथनम माने कहना, यानी कहे गए कथन को कहना। कथा कथनम का मतलब कहे गए कथन को कह रहा है। एवं शिक्षा शास्त्रीय पेडागोगी उपकरणम अस्ति तस्य उपयोगः क्रियते। मूल्यांकन की यह पद्धति पत्राधान पोर्टफोलियो मूल्यांकन कहलाती है। ये तो सीधे आ गया पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो मूल्यांकन करते हैं। श्रवण विषयो छात्राणां नियोजयितुं छात्राणां संभाषण कौशलस्य विकासार्थम भाषा साहित्य कौशलस्य विकासार्थम। देखो, पोर्टफोलियो पत्राधान जो होता है ये होता है भाषा साहित्य कौशलम, भाषा के साहित्य का विकास। जो इस तरह से मूल्यांकन होता है वो भाषा साहित्य के मूल्यांकन है। कथा कथन में एक शिक्षा शास्त्रीय उपकरण अस्ति तस्य उपयोग भाषा साहित्य कौशलम विकासार्थम क्रियते। भाषा साहित्य के विकास को करने के लिए ऐसा करते हैं। तो पहले वाले का ये एक्सप्लेनेशन है। अगला देखते हैं। निम्नलिखित नीचे दिए गए किम सोपान निर्माण परिकल्पना इसके फोल्डिंग हाइपोथीज। ठीक है, पद सोपान का मतलब होता है सीढ़ी नुमा, एक करके एक को पद सोपान कहते हैं। पद सोपान को कहते हैं सीढ़ी नुमा। सीढ़ी नुमा का मतलब एक के बाद एक। परिकल्पना को क्या कहते हैं? कथ्यते। एक के बाद एक की परिकल्पना के क्या कहते हैं? प्रत्येक छात्र से स्वतंत्र अस्ति तथा व्यक्तिशः शिक्षण अपेक्षते। प्रत्येक छात्र से स्वतंत्र, प्रत्येक छात्र स्वतंत्र है, अस्ति माने है, तथा व्यक्तिशः माने स्वयं, शिक्षणम अपेक्षते स्वयं से शिक्षण की अपेक्षा करना। विषयाणाम सम्मिश्रणम परस्पर संपर्कश्च सर्व शिक्षणानाम प्रेरणानाम परस्पर संपर्क है अस्ति। शिक्षण छात्र से व्यक्तिशः पत्रफलम अस्ति। पद सोपान निर्माण में प्रत्येक छात्र है स्वतंत्रम अस्ति, प्रत्येक छात्र स्वतंत्र है और वह स्वतंत्र रूप से अपेक्षा करता है कि हमें शिक्षा मिले। अगला देखिए, संदर्भ व्याकरणम नाम है ससंदर्भ। स माने होता है सहित, संदर्भ के साथ सहित। ससंदर्भ मतलब होता है संदर्भ के साथ सहित, संदर्भ से जुड़ा हुआ। व्याकरणम नाम है, उस व्याकरण का क्या नाम है? पुनः पुनः अभ्यासम। जहां पे पुनर्पुनर आएगा वो गलत हो जाएगा, जहां अभ्यास आएगा वो गलत होगा। व्याकरणमस्यसि पूर्वम रूपांतराणाम ज्ञानम अनंतरम प्रयोगम इति प्रवृत्ति। पूर्वम माने पहले, रूपाणाम रूप के पहले, ज्ञान का अनंत प्रयोग गलत होगा। स्वाभाविक भाषा है, जहां पे स्वाभाविक भाषा आएगा इसी का नाम है मातृभाषा। मातृभाषा को ही स्वाभाविक भाषा के नाम से जानते हैं। उदाहरणेषु रूपाणाम परिचय तथा च संदर्भे। च माने होता है और, संदर्भे तेषाम अध्ययनम, एकदम सी सही है। व्यवस्थित संरचना नाम अध्ययन रूपाणाम अधिगमनम येन विद्यार्थी क्रमशः विकासन प्रोपनति। व्यवस्थित संरचना के माध्यम से रूपाणाम माध्यम, इसका ऑप्शन जो होगा वो संदर्भ सहित व्याकरण जो है इसका ऑप्शन मिलेगा सी। काचित अष्टमी कक्षा। अष्टमी कक्षा का मतलब 8वीं कक्षा की अध्यापिका वर्ष पर्यंते, वर्ष के पर्यंत माने अंत में, छात्राणाम शिक्षण से विवरणम एकत्रीकरोति।
छात्रों के विवरण को क्या करती, एकत्रीकरण कर। सा प्रत्येक छात्र प्रतिशत निरीक्षते मूल्यांकन विवरणेन लेखनेन ससज्जित करोति। एषा मूल्यांकन पद्धति किम कथ्यते। 8वीं क्लास की अध्यापिका अपने छात्रों के शिक्षण से विवरण एकत्रित करती है और प्रत्येक छात्र को प्रत्येक सत्र का निरीक्षण, मूल्यांकन और विवरण लेख को सजाती है। मूल्यांकन की इस प्रक्रिया को कराते हैं परंपरावादी। जहां पे परंपरावादी आएगा वो गलत होगा। परंपरावादी का मतलब होता है ट्रेडिशनल, जहां पे ट्रेडिशनल आएगा वो क्या होगा, गलत होगा। जहां पे पत्राधान आएगा, पोर्टफोलियो आएगा, ये सही होगा। इसका मतलब ही होता है पत्राधान, पोर्टफोलियो, इसको कहते ही है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो यानी पत्राधान, इसको कहते हैं पॉलीबैग। पॉलीबैग कहते हैं जहां पर उनकी सारी सूचनाओं को एक साल को कलेक्ट किया गया है, एकत्रित किया गया है, रखा गया है, वही है पोर्टफोलियो पॉलीबैग। तो इसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है आपको कौन सा क्वेश्चन आएगा, पॉलीबैग पोर्टफोलियो। कदाचित 8वीं कक्षा अध्यापिका वर्षपर्यंत छात्राणां शिक्षणस्य विवरणम् एकत्रीकरोति। सा प्रत्येक छात्रा प्रतिनिरीक्षण मूल्यांकन पद्धति पत्रशवान पोर्टफोलियो मूल्यांकनम कथ्यते। कोई 8वीं कक्षा की अध्यापिका वर्ष पर्यंत छात्रों को शिक्षण विवरण को एकत्र करती है। वह प्रत्येक छात्र का प्रतिवर्ष निरीक्षण करती है। बच्चों द्वारा पूरे वर्ष के दौरान किए गए विभिन्न कार्यों का ग्रहण, जिसका लक्ष्य उनके प्रदर्शन को विवरण रखना, पोर्टफोलियो कहलाता है। यह एक शिक्षार्थी की क्षमताओं, विचारों, दृष्टिकोणों का प्रमाण प्रदान करता है। एक पोर्टफोलियो बच्चों की क्रमिक प्रगति को दर्शाता है और विकास का मार्ग क्या करता है, प्रशस्त करता है, आगे बढ़ाता है। तो इसको हम पोर्टफोलियो के नाम से जानते हैं। अधोलिखितेषु, अधोलिखितेषु माने होता है नीचे लिखे हुए, कस्य माने कौन, कौशल्यस्य विकासार्थ लेखनम इत्यस्मिन् ग्रहणम न भवन्ते। देखो यहाँ पे न आया है, न माने होता है नहीं, नहीं का मतलब होता है आपको गलत छापना। एक तो न होता है, एक आएगा नास्ति। नास्ति का मतलब होता है न अस्ति। न माने नहीं, अस्ति माने है, यानी इसका मतलब भी नहीं निकलता है और उसका मतलब भी नहीं निकलता है। कहने का मतलब ये चारों ऑप्शन में से आपको गलत छांटना है। न आए तब भी गलत, न माने नहीं, नहीं मतलब गलत। और एक शब्द आएगा नास्ति, नास्ति का मतलब भी होता है नहीं, तो इसलिए जो है आपको इसमें गलत शब्द छात्रा है। व्याख्यान समय टिप्पणी संकल्पनम, पठन समय टिप्पणी लेखनम, सारांश लेखनम, कश्चित कार्यक्रमस्य कृते योजना पत्रम। देखो जहां पे टिप्पणी करना आएगा, यहां पर भी टिप्पणी करना, ये सही होता है। एक आएगा समीक्षा करना, आलोचना करना, विवेचना करना, एक है टिप्पणी करना, एक है प्रकाश डालना। अगर ऐसा शब्द आएगा तो हमेशा सही होता है। तो यहां पे टिप्पणी करना आया सही, टिप्पणी करना आया सही, टिप्पणी करना, आलोचना करना, विवेचना करना, ये सारे वर्ड सही होते हैं। तो जहां पे टिप्पणी करना आया सही। सारांश लेखनम, सारांश का लिखना, सार का अंश लिखना, सारांश हो गया, ये भी करते हैं। कश्चित कार्यक्रम, कोई भी कार्यक्रम करने से योजना पत्र लेखना, योजना का पत्र लिखना, ये गलत होगा। सबसे सुटेबल वाक्य आपको डी सही होगा। यह ग्रहण करने से नहीं है, एक्सेप्ट करने से नहीं है, ये क्या करना है,
संभाषण से है, इस क्या करना है, अभिव्यक्ति से है। योजना पत्र लिखना यह प्रेजेंटेशन से है, यह किससे है, अभिव्यक्ति से है। अभिव्यक्ति जो है किस तरह से होती है, मौखिक और लिखित होती है। तो ये चीज अभिव्यक्ति से है। और यहाँ ग्रहण करने की बात करना है, ग्रहण करना में सुनना और बोलना आता है। ठीक, इसका ऑप्शन जो है डी सही होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखितेश नीचे लिखे हुए किम माने होता है कौन, भाषा शिक्षण संबंधितम कार्यम, देखो नास्ति आया ना, नास्ति मतलब होता है न अस्ति, न अस्ति का मतलब होता है नहीं, नहीं का मतलब आपको इसमें गलत छात्रना है। छात्रा चतुर्णाम समूहे, चतुर्णाम माने चार, चार के चतुर्णाम, छात्रा को चार चार के समूह में पाठ्य विशेष पतंती, पाठ्य विषय को पढ़ना, तदनुसार, तदनुसार माने उसके बाद, च कार्य कुर्वन्ति उसके बाद और कार्य कराना। छात्रा लोकेभ्य स्वकार्य विषये ज्ञातुम आमे अच्छन्ति, छात्रा स्वकार्याणाम अनुभवानाम च विवरणम एक सप्ताह यावत् दैनन्दिकीय लिखितम्। छात्रा अध्यापकस्य अनुवृत्ति कविता पठन्ति। अनुवृत्ति का मतलब होता है पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति का मतलब होता है दोहराना। और जहां पे दोहराने की बात आएगी वो गलत होगा और हमसे नहीं पूछ रहा है, और नहीं का मतलब आपको डी ऑप्शन सही होगा। नहीं का मतलब आपको डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर अगला, छात्राः अभिज्ञा अनुवृत्ति कविता पठन्ति, भाषा शिक्षण संबंधितम कार्यम नास्ति। छात्र अध्यापक का अनुसरण करके कविता पढ़ते हैं, यह भाषा शिक्षण से संबंधित कार्य नहीं है। अनुवृत्तम माने दोहराना, अनुसरण करना, पुनरावृत्ति। यदि छात्र अध्यापक का अनुसरण करके कविता पढ़ेगा तो बच्चे में नकल की प्रवृत्ति बढ़ेगी और स्वतः सोचने का चिंतन कम हो जाएगा। तो जहां नकल करेगा बच्चा, देखिए नकल करना, दोहराना, अनुसरण करना क्यों गलत होता है, क्योंकि नकल करने के बाद बच्चे में क्या होगी, स्वतः सोचने का चिंतन नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर अगला और लास्ट, निपुण भारत कार्यक्रम उद्देश्य क्यों अस्ति। ये 2025 तक है कि भारत में ये एक निपुण कार्यक्रम चलाया जाएगा। यहाँ पर उसका मीनिंग है, अर्थ है, निपुण भारत कार्यक्रम उद्देश्य अस्ति, अस्ति माने है निपुण भारत के कार्यक्रम का उद्देश्य 2025 वर्षाणी यावत् प्राथमिक विद्यालय वैश्विक आधारभूत साक्षरता संख्या ज्ञान प्राप्तुम। निपुण भारत कार्यक्रम का उद्देश्य 2025 वर्ष तक प्राथमिक विद्यालय में वैश्विक आधारभूत साक्षरता और का संख्या ज्ञान प्राप्त करना, विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, अर्थात संख्यात्मक ज्ञान। निपुण का होता है नेशनल इंटेंटिव फॉर द टोटली ऑफ द रीडिंग के माध्यम से निपुण के लिए राष्ट्रीय पहल। निपुण एक भारत सरकार की योजना है जिसमें भारत बच्चों की साक्षरता और न्यूमरेसी संख्या के बारे में करता है, साक्षरता और संख्या के बारे में बताता है। तो इस तरह से हम लोगों ने 15 क्वेश्चन आपकी संस्कृत की पेडागोगी देखे। अगर आपको अच्छा लगे तो फिर हम लोग इस पे आगे चर्चा करेंगे, फिर आपको वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। आप इसे देख करके जरूर बताना, जरूर कमेंट करना। तब तक हम लोग सभी लोग चलते हैं। सभी लोगों को धन्यवाद।